नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज की इकोनॉमिक टाइम्स में एक ख़बर आई है। उसके थ्रू हमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तान से ये जो अभी साल गुजरा 21-22 से भी पहले जो 20-21 था, उसमें हिंदुस्तान से 4,449 यानी तकरीबन 4,500 टन जो है मक्खन बरामद किया गया, एक्सपोर्ट किया गया था, जो कि अभी बढ़कर यानी 21-22 में, यानी जो अभी 31 मार्च 22 को जो साल पूरा हुआ फाइनेंशियल ईयर 21-22, इसमें ये बढ़कर हो गया है 19,954 टन, तकरीबन 20,000 टन कह सकते हैं। और ये तकरीबन इससे पिछले साल से जितना हुआ था 4.5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है ज़ाहिर है, इसकी वजह से कुछ हिंदुस्तान की जो मुकामी आबादी है उनको तकलीफ़ात पहुंचती हैं इससे, कि भाई ज़ाहिर है उनको फिर थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इससे हमें जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जो है, ज़र मुबादला है, उसका फिर हमारा काम बन जाता है। अच्छा, ये जो भी है यानी हिंदुस्तान में ये जो कुछ हुआ, इसको बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद इनकलाब या ऑपरेशन फ्लड। ये सभी एक लीजेंडरी पर्सनालिटी थी। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन केरलाइट था, कोझिकोड या उस वक़्त कैलीकट कहते थे, वहाँ पर उसकी विलादत हुई। और फिर वो उसने जो है अमेरिका से मिचिगान यूनिवर्सिटी से एमएस किया था। उसने मेटलर्जिकल में। लेकिन एक इत्तेफाक या यूँ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का नसीब अच्छा था कि वो जब हिंदुस्तान आया तो उसको जो पहली नौकरी मिली वो गुजरात में आनंद में एक क्रीमरी थी, यानी जहाँ पे क्रीम निकालते थे दूध से, तो वहाँ पर उसको नौकरी मिल गई। तो उसके साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, एक पटेल थे, उन्होंने बना के रखी थी, तो उनके साथ ख़ासा रिश्ता बन गया। तो उसके पास जो मशीनरी थी ना, वो हर रोज़ टूटती रहती थी और ये उसकी मरम्मत किया करते थे दोस्ती यारी में। तो चलते चलते क्या हो गया कि इन्होंने उसको मशवरा दिया पटेल को कि आप नई मशीनरी क्यों नहीं लगाते। बम्बई की एक कंपनी थी, है भी अभी भी है, लार्सन एंड टोब्रो, LNT, बहुत मशहूर इंजीनियरिंग की कंपनी है। तो उससे उन्होंने वो मशीन का ऑर्डर दिया और वो मशीन जैसे ही पहुंची तो वर्गीज़ कुरियन को इस बीच में उसकी वो नौकरी ख़त्म हो गई वहाँ पर जो उसकी क्रीमरी में थी, और उसको बम्बई से ऑर्डर आ गया कि उधर चले जाओ तुम। तो उस वक़्त पटेल उसके पास आके बैठ गया कि ऐसा नहीं करो यार, तुम्हारे आसरे पे हमने ये मशीनरी लगाई है, अब इसको कौन समझाएगा, हमें कौन चलाएगा ऐसे। तो फिर इसने उस वक़्त जो है ये फ़ैसला लिया और वो उसके साथ जुड़ गया। वो जो मिल्क फेडरेशन थी वो आगे चलकर शास्त्री, जब हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था 64 के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हुआ 27 जून 64 को, उसके बाद शास्त्री वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने जो है वो उसको बदली करके नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया। और उस वक़्त जो मुख्य जो अहम जो मसाइल थे किसानों के, वो ये थे कि कभी तो दूध बिल्कुल न मिलता, बहुत कम होता, क्योंकि एक साइकिल होता है, ये जो हमारी कैटल होती हैं, गाय हो या भैंस हो, तो जब ये डिलीवरी होती है उनकी तो पहले दिनों में ज़्यादा दूध निकलता है, फिर आस्ते आस्ते चलते चलते वो कम होता जाता है। और मार्केट की भी पोजीशन ऐसी रहती है, जैसे गर्मियां हों तो गर्मियों में दूध की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से उस वक़्त तो उनका बहुत खप जाता था। लेकिन जब डिमांड कम हो जाती, सर्दियां होती समझे, तो फिर वो उसका भाव नहीं मिलता था। तो इसने उस पटेल के साथ मिलकर वर्गीज़ कुरियन ने
एक स्कीम बनाई। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ना, उसका स्कोप बढ़ा दिया। इन्होंने अपने मिल्क प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए, और जहाँ पर वो लैक्टोमीटर जैसे होता है, उससे वो दूध में जितनी फैट है ना, उसको काउंट करके, मतलब डिटेक्ट करके, उस हिसाब से किसान को ताबड़तोड़ जो है ना रोकड़ा पैसा दे देते थे। और ये जो है स्कीम फिर इतनी चलने की, अच्छा उसके साथ उन्होंने जो है कोल्ड स्टोरेज का भी अपना इंतज़ाम बढ़ाया। तो ये आगे चलते चलते इतना अच्छा हो गया इनका काम कि फिर इन्होंने सोचा कि अभी हम क्यों न कंडेंस्ड मिल्क में अपनी किस्मत आजमाएं। और कंडेंस्ड मिल्क की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो उस वक़्त नेस्ले के पास थी। नेस्ले यानी जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी आपने सुना होगा, उसकी नेस्कैफ़े कॉफ़ी भी आती है और चॉकलेट भी आते हैं। तो उसने इसको, नेस्ले कंपनी ने इनको बोला था कि तुम स्विट्ज़रलैंड आओ, हमारा प्लांट आके देखो। ये उधर गया और उसका जो कोई भी अफसर रहा होगा, हो सकता है CEO, मुझे इतना याद नहीं है, उससे मिला और उसको इसने रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये कंडेंस्ड मिल्क की जो टेक्नोलॉजी फराहम करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा दूध बच जाता है, तो हम उसको जो है कंडेंस्ड यानी वो पाउडर मिल्क में तब्दील करके फिर उसको पूरे हिंदुस्तान में बेच सकते हैं। और फिर जिसको भी चाहिए, वो जिस वक्त भी चाहिए, उसको पानी से मिलाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो उसने क्या किया कि अपनी ऑफिस के साथ में उसका एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था, आईना नहीं बोल सकते, शीशा लगा हुआ था, जहाँ से आर पार देखा जा सकता है। तो वहाँ पे उसने खड़े होकर, नीचे जो शॉप फ्लोर पे लोग काम कर रहे थे, उसने वर्गीज़ कुरियन को ऐसा बोला कि देखो, ये इतने सारे लोग जो हैं वो इसी कारखाने की बदौलत उनको रोज़गार मिलता है। तुम चाहते हो मैं ये टेक्नोलॉजी तुमको दे दूं ताकि इनके मुंह से निवाला छिन जाए। तो इसको बहुत दुख हुआ और इसने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि नहीं, मैं ये काम करूंगा और अपने तौर पर करूंगा। फिर उसने वो क्या बोलते हैं कि रेस्ट वाट एवर दे कॉल एज हिस्ट्री, इसने जो है एक तो दूध प्रिक्योर करने का तो बनाया था, फिर तो दूध को स्टैंडर्डाइज्ड करके और उसको अलग अलग यानी टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क और हाई फैट मिल्क जो है ना, हाई क्रीम मिल्क, उसमें वो 3 हिस्से से उसके मतलब उसमें कन्वर्ट करता था। और जैसी ग्राहक की जो डिमांड हो वो हिसाब से उसको बेचता था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो कंडेंस्ड मिल्क है ना, उसके बाद उसके फिर ज़रूरत पड़ी कि अभी बच्चों के लिए भी चाहिए। अच्छा, इसमें भी वही लोग, वही नेस्ले या गिलेक्सो वाले थे जो इसके सामने थे, जिनका इनसे टकराव होता रहता था। तो फिर इसने बच्चों के लिए भी बनाया। और फिर वो अमूल के नाम से, पहले वो अमूल के नाम से आया, जो गुजरात में जो NDDB थी, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, अमूल के नाम से वो दूध आया। और बच्चों के लिए भी, फिर बड़ों के लिए भी। और फिर वो जैसे शास्त्री ने उसको कहा था, फिर दूसरे सूबों ने, ये पहले गुजरात में शुरू हुआ, आनंद गुजरात में है, दूसरे सूबों ने भी इसको रेप्लिकेट करना शुरू किया। यही टेक्नोलॉजी सब सूबों को दी गई। तो फिर सारे हिंदुस्तान में हर जगह इसी तरह सूबाई सतह पर वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई, जो दूध खरीदती किसानों से और फिर उसको स्टैंडर्डाइज करती और फिर ग्राहक तक पहुंचाती। और इसकी वजह से आज ये पोजीशन है कि आज हमको हिंदुस्तान में किसी भी वक्त 50 रुपये में लीटर दूध मिल जाता है, जो स्टैंडर्ड होता है, टोन्ड मिल्क कहते हैं, जिससे अच्छी खासी दही पैदा हो बनती है। और अगर हाई क्रीम वाला मिल्क चाहिए तो वो 56 रुपीज़ पर लीटर होता है। और जहाँ तक मेरा इल्म बताता है या गूगल किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में दूध 195 रुपये फ़ी लीटर है, यानी 4 गुना ज़्यादा महंगा है वो पाकिस्तान में। वैसे तो जब 47 में आज़ाद हुए थे तो हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं था,
दोनों जगह एक ही भाव थे दूध का। लेकिन आज देखिए उसकी वजह, अच्छा इसकी वजह से क्या होता है कि आम आदमी को ये दूध तो एक बेसिक नीड है ना, बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए, और न्यूट्रिशन की जो सबसे ज़्यादा जो पहुंचाती है आदमियों को, हम लोगों को, ख़ासतौर पर मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो रहते हैं या लोअर इनकम ग्रुप वाले, उनके लिए तो एक दूध है और दूसरा अंडा है, बाकी तो रोटी और भाजी, उससे क्या मिलता है ज़्यादा। और आम जो मतलब लोअर इनकम ग्रुप वाले होते हैं वो ज़्यादा फ्रूट वगैरह तो अफोर्ड कर नहीं सकते। नाज़रीन, ये जो हमने अभी आपको थोड़ी देर के पहले बताया कि हिंदुस्तान ने इतना मक्खन और तकरीबन 20,000 टन ये पिछले साल इसने एक्सपोर्ट किया है, तो उसके जो मेन डेस्टिनेशन है ना वो 3 ममालिक हैं। एक तो है बांग्लादेश, दूसरा यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, और तीसरा है बहरीन, मतलब दुबई के नज़दीक जो पड़ता है वो। ये 3 ममालिक हैं। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान जो है ना वो जो स्किम्ड मिल्क बनाता है, यानी फ़ैट निकाल के, क्या है दुनिया में आजकल ये एक चलन चल निकला है कि भाई बिना फ़ैट के दूध इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, क्योंकि फ़ैट से कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर वो फ़ैट निकाल दीजिए तो उसको बाकी को स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। अगर उसको कंडेंस किया जाए तो वो कंडेंस्ड जो मिल्क है ना, स्किम्ड, वो भी इस साल यानी 21-22 जो गुजरा 31 मार्च तक, उसका भी जो है ना तकरीबन 46,285 46,285 टन जो है ना हिंदुस्तान ने कंडेंस्ड मिल्क जो है ना एक्सपोर्ट किया है दूसरे ममालिक को। अब तो साहब ये जो अमूल है ना, अमूल बोलिए, विजय सागर, ऐसी कई कंपनियां हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो अमूल ही है। वो एनडीडीबी जो आनंद का है, वर्गीज़ कुरियन ने जो चालू किया था, मतलब पटेल के साथ मिलकर। अब तो वो लोग सब कुछ बनाते हैं, दूध की जो प्रोडक्ट हैं, अभी उससे दही बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, उससे चीज़ बनाते हैं, और उससे मक्खन बनाते हैं, और आइसक्रीम, चॉकलेट्स, हर चीज़ जो दूध से बन सकती है वो बनाते हैं, और हाथों हाथ बिक जाती है। अमूल दूध पीता है इंडिया, शायद आप लोगों ने कभी हिंदुस्तानी चैनल देखा हो तो उस पर ये एडवर्टाइजमेंट भी आती है। नाज़रीन, हिंदुस्तान की दूध के मैदान में ये कामयाबी देखकर कई ममालिक ने हिंदुस्तान से रब्ता किया और उससे ये टेक्नोलॉजी ली, और उसमें बड़े बड़े ममालिक, अभी जैसे सोवियत यूनियन है, उसी ने भी हिंदुस्तान से ये जब कोसिजिन था, वो 67 के ज़माने में, आपको याद हो 66 जब ये ताशकंद पैक्ट हुआ था, तभी वज़ीर आज़म कोसिजिन था, उसने भी हिंदुस्तान से ये बोलकर ये टेक्नोलॉजी ली थी। 1989 में चीन ने हिंदुस्तान से ली और अपने यहाँ उसकी कॉपी करके वही हिसाब से उसने काम भी शुरू किया। पाकिस्तान ने भी ली थी अब, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर इतनी कामयाब नहीं हुई। नहीं तो हकीकत में तो दोनों जगह जो है कैटल जो है वो भी इतनी ही अवेलेबल हैं और चारा भी है, तो हकीकत में तो पाकिस्तान में भी इससे ज़्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए दूध, लेकिन पता नहीं क्यों 4 गुना ज़्यादा है महंगा पाकिस्तान में दूध। अच्छा, इस तरह से ये जो है ना 1998 में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क बन गया। उसमें इसने यूएसए को यानी अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। नाजरीन, ये जो वर्गीज़ कुरियन की जो कहानी थी, ये जो इस पर श्याम बेनेगल एक डायरेक्टर थे, उसने एक फ़िल्म बनाई थी मंथन, और उसमें इनकी वो पूरी कहानी आ गई थी, तो वो आप कभी देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा हिंदुस्तान कैसे ये इनकलाब लाने में कामयाब हो सका। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।